प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से आप सबका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। सबको जय यीशु की। प्यारे भाई और बहनों, वचन सुनने वाला और इस वचन के साथ प्रार्थना करने वाला आज अनुग्रह प्राप्त करके जाएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज के दिन जितने भी लोग दुनिया के कोने कोने से इस ऑनलाइन प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, मॉर्निंग ब्लेसिंग में भाग ले रहे हैं, प्रभात में इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, वो सब आशीषित होंगे। क्योंकि हम वचन में आज देखेगा कि जितने लोग प्रभु यीशु का वचन सुनने आए, वचन सुनने वाला प्रत्येक व्यक्ति, इस वचन के द्वारा प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आशीष लेकर जाएगा, अनुग्रह प्राप्त करके ही रहेगा। सब बोले आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई बहनों, सिचुएशन जो भी हो, जैसा भी हो, जब आप प्रभु का वचन सुनोगे ना, इस वचन को दूसरों तक पहुंचा दोगे, तो आप आशीष का पात्र बन रहा है। क्योंकि अभी जो आपको ये प्रेरणा दे रहा है प्रभु, वो ईश्वर के तरफ से है। हालेलुया। ये सुनने के लिए जो प्रेरणा दे रहा है, इस वचन को दूसरों के साथ शेयर करने की प्रेरणा दे रहा है, इस वचन के साथ इस वक्त इस प्रभात में प्रार्थना करने के लिए प्रेरणा जो मिल रहा है, ये सब प्रभु के तरफ से है। तो बड़े विश्वास के साथ, भक्ति के साथ आज के प्रार्थना हम एक साथ करें। मैं आपके साथ मिलकर आपके लिए प्रार्थना करना जा रहा हूं। आज आपके लिए और मेरे लिए प्रभु वचन दे रहा है। लूकस का अध्याय 5 पद संख्या 1, वो है, एक दिन ईसा गनेसरत की झील के पास थे। लोग ईश्वर का वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। गनेसरत यानी गलीलिया झील के पास यीशु थे और वहां पर लोग चारों तरफ से हजारों में लोग यीशु मसीह के वचन सुनने के लिए उन पर गिरे पड़ते थे। प्यारे भाई और बहनों, जब वचन के लिए उत्साह दिखाया, इस प्रभात के प्रार्थना में इस वचन सुनने के लिए आप चुटकुलाएं सुनने नहीं आए, आप कोई प्रवचन सुनने नहीं आए, आप वचन सुनकर वचन के साथ प्रार्थना कर रहे हैं। एक भी खाली होकर नहीं जाएगा। आज के दिन इस वचन के योग्यता क्या है, इसका महत्व क्या है, आप देखेंगे। मैं आगे पढ़ना चाहूंगा। वहां पर ना कुछ नाव थे, उनमें से सीमोन के नाव पर प्रभु बैठ गया और वहां बैठकर लोगों को वचन सुनाया। आगे हम देखते हैं वचन 4 से लेकर, उपदेश समाप्त हो जाने के बाद उन्होंने सीमोन से कहा, नाव गहरे पानी में ले चलो और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। क्योंकि रात भर मेहनत करके उनको कुछ नहीं मिला था। जाल का मरम्मत कर रहा था, नाव किनारे पर लगाकर। इन्होंने कुछ नहीं बोला प्रभु से। प्रभु उनकी जिंदगी के हालात को जानते हुए, उनकी अवस्था को जानते हुए उनसे कह रहे हैं कि नाव गहरे पानी के तरफ ले चलो और मछली पकड़ने के लिए जाल डालो। प्रिय भाई बहनों, आपके सिचुएशन को जानने वाला प्रभु आज आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। प्रभु आपको जो इस वचन सुनने के लिए, वचन पर विश्वास करके प्रभु के वचन के अनुसार मेरे साथ हो,
ये विश्वास के साथ आज प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु आप में से प्रत्येकों को आज कह रहा है, बेटा बेटी तुम आज मछलियों को पकड़ोगे। तुम जिन कार्य के लिए मेहनत करते आए हो उसमें तुम्हें आशीष मिलेगा, तुम्हें सफलता मिलेगी, तुम खाली हाथ नहीं रहेगा। ये यीशु का वचन है। हम देखते हैं आगे 5वां वचन में, सीमोन ने उत्तर दिया, गुरुवर रात भर मेहनत करने पर भी हम कुछ नहीं पकड़ सके, परंतु आपके कहने पर मैं जाल डालूंगा। याद रखने वाला वचन है प्यारे भाई बहनों। सीमोन पतरस अपने सिचुएशन प्रभु को बता रहा है। उसने बताया, प्रभु जी आपने तो कहा सही, लेकिन हम रात भर कोशिश किया, मछुआरे हैं बचपन से, रात को मछली पकड़ा करता है, अभी नहीं। हमने बहुत कोशिश की, एक मछली भी मिला नहीं, परंतु आपके कहने पर हम जाल डालेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्यारे भाई बहनों, आप अपने जीवन में मेहनत कर करके, प्रार्थना कर करके थक गए, सब कुछ आपने, सारी उम्मीदें छोड़ के बैठा है, जिंदगी में आगे बढ़ने का एक भी रास्ता नहीं रह गया। उस औरत के समान है, रक्तवाहिनी की बीमारी से पीड़ित, 12 वर्षों से पीड़ित है, सारे पैसा खर्चा किया, सारा डॉक्टर्स, सभी मेडिकल कॉलेज, सभी हॉस्पिटल आपने एक भी नहीं छोड़ा है। आपका बीमारी का कोई फायदा नहीं हुआ है, चंगाई नहीं मिला है, आपके पढ़ाई में आप आगे बढ़ नहीं सका, एक के बाद एक कंट्री जाने के लिए आपने कोशिश की, निराश होकर बैठा है। आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है, सबकी शादी हो गया, मेरा शादी नहीं हुआ, मेरी बेटी की शादी अब तक नहीं हुआ, मुझे जीवन साथी अब तक क्यों नहीं मिला है, मेरा कर्ज अभी भी मेरे ऊपर ऐसा क्यों। सबके परिवार में कोई बाहर जाता है, वो परिवार बच जाता है, मेरा परिवार ऐसा क्यों, मेरा ही सिर्फ स्टडी क्यों कंप्लीट नहीं हुआ है, आइलेट्स का एग्जाम दी, मुझे क्यों जरूरी मार्क या नंबर क्यों नहीं मिलता है। आपका सवाल है, आपका सिचुएशन है। आज इस सिचुएशन में प्रभु काम करने जा रहा है। प्रभु कहता है, आज तक तुम असफलता को ही देखा है, आज पतरस के समान इस वचन को स्वीकारो। प्रभु आपके इस वचन के अनुसार मैं जाल डालूंगा। एक बार फिर मैं एग्जाम देने तैयार हूं, एक बार फिर मैं फाइल लगाने तैयार हूं, एक बार फिर मैं इस वचन पर विश्वास करके ऑपरेशन कराऊंगा, डॉक्टर के पास जाऊंगा, या फिर बिना डॉक्टर से प्रभु मुझे चंगा करेगा। विश्वास करो प्यारे भाई बहनों, इस वचन का सामर्थ्य आप देखने जा रहे हैं। आप आशीषित होंगे आज, क्योंकि जब ये वचन, ये वार्तालाप हुआ, प्रभु के साथ बात हुआ, प्रभु की बात आप प्रार्थना में आज उस वचन को इस्तेमाल किया, नतीजा क्या है? जब आप वचन का पालन करते हो तो फिर इसका नतीजा क्या है? ऐसे करने पर बहुत अधिक मछलियां फंस गई और उनका जाल फटने को हो गया। ऐसे करने पर उनका जाल फटने को हो गया, इतना सारे मछलियां फंस गई। गलीलिया झील, मैंने आपको कहा कई बार, 25 किलोमीटर के लंबाई और 12 किलोमीटर की चौड़ाई है, काफी बड़ा है। इन्होंने बहुत कोशिश किया होगा, उस पूरे झील में एक मछली भी हो, ये मछुआरों को पता है। उनके मेहनत से एक नहीं मिला, लेकिन यीशु के वचन से
जाल फटने तक, नावें डूबने तक मछलियां मिल रहा है। आज ये हाल आपका होने वाला है, क्योंकि आपके हालात को प्रभु आज बदल कर रखेगा। आज आपके सिचुएशन को प्रभु बदलेगा। जिनके मन टूट गया है, दिल टूट गया है, आज उनके साथ प्रभु चमत्कार करने वाला है। आज आपके जीवन में प्रभु से प्रार्थना करो, प्रभु मेरा दिल टूट चुका है, मैं हार चुका हूं प्रभु जी, मुझे लगता नहीं कि मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। प्रभु जी मैं डिप्रेशन में जा चुका हूं, क्योंकि मैंने बहुत कोशिश किया है, मेरा कुछ फायदा नहीं हो रहा है। पर आपके कहने पर, आपके वचन सुनने के वजह से, ये वचन मेरे लिए मैं रिसीव करता हूं। फिर प्रभु जी आज ये वचन आपने मेरे लिए कहा है, मुझे इसकी जरूरत था प्रभु। आज ये वचन मेरे जीवन में कार्य करेगा। अनेक बार मैंने इस महसूस किया। प्यारे भाई बहनों, मिलकर प्रार्थना करें, आप ये महिमा देखेगा। उन्होंने दूसरी नाव के अपने साथियों को इशारा किया कि आकर हमारी मदद करें। वे आए और उन्होंने दोनों नावों को मछलियों से इतना भर लिया कि नावें डूबने को हो गई। मतलब जब आप वचन पढ़कर, वचन सुनकर आशीष को प्राप्त करेगा ना, दूसरों को भी शेयर करना है। उनके झोलियां भी प्रभु आज भरेगा। वचन बांटने वाले को भी प्रभु बरकत दे रहा है। वचन सुनने वाले को, वचन के साथ प्रार्थना करने वाले को प्रभु जी ऐसी कृपा दे। प्रभु जी इनके बच्चे बाहर जाए, इनको नौकरी मिले प्रभु जी, इनके कर्ज आज दूर कर दे। अबा प्रभु बीमारियों से इनको चंगा कर दे। ब्रेन ट्यूमर हो, लकवा का मरीज हो, हार्ट के मरीज, फेफड़े के मरीज, गुर्दे के मरीज, लिवर के मरीज चंगे हो जाए। इलाज कर करके थक गया, निराशा में डूब रहा है, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, आप शराब नशे के आदी हो रखा है, झगड़ा लड़ाई तलाक के नौबत है परिवार में, पति पत्नी के बीच में बहुत दरार आ चुके हैं, पति से आप तंग आ गया है, पत्नी आपको छोड़कर जा चुकी है, बच्चों को और आपको छोड़ रखी है, आपको कोई आशा नहीं कि वो वापस आएगी। प्रभु कहता है तो मेरे कहने पर प्रार्थना कर, इस वचन को यूज करके तेरी पत्नी वापस आएगी, तेरा पति शराब छोड़ेगा, गलत रिश्ते से आजाद होगा, तुझे प्यार करेगा, तेरी जिंदगी प्रभु आज हरा भरा कर देगा। तलाक से प्रभु छुटकारा दे रहे हैं अनेकों को, जिनके परिवार में बिल्कुल प्यार नहीं है, नाम के लिए पारिवारिक रिश्ता है। प्रभु आपके रिश्ते को आज मजबूती दे रहा है। रिसीव करते जाओ, ब्लेसिंग है प्यारे भाई बहन। इस वचनों के द्वारा पूरी ईमानदारी से अनेक लोग वचन को बांटते हैं। प्रभु जी हजारों लोगों को ब्लेसिंग दे प्रभु। आज उनको पता चले मैंने जब वचन बांटा, मेरे जीवन में जो आशीष आया दूसरों को भी प्राप्त हुआ। एक वचन अगर दूसरों के जीवन में एक आशा लेकर आई, उम्मीद लेकर आए, टूटे हुए जीवन दोबारा चालू हो गया, तो आपका जीवन सफल हो गया, धन्य हो गया। आप आज फरिश्तों के जैसे वो संदेशवाहक बनेगा। एक प्रार्थना, एक आशीर्वाद का प्रार्थना प्रभात में सुनने वाले प्रत्येकों के जीवन में आशीष आ जाए प्रभु जी। नौजवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, जो प्रभु डिप्रेशन में जा चुका है, नौकरी नहीं है, पढ़ाई में सफलता नहीं है, एक पैसा का कोई बंदोबस्त नहीं है, समाज से परिवारों से दुखी है,
सब लोग ताना मारते हैं, आज तक तेरा कुछ हुआ नहीं क्या, पढ़ाई किया फिर भी नौकरी नहीं है। प्रभु जी सरकारी नौकरी के लिए कोशिश करके थक गया, आज बरकत आ जाए, आज आशीष आ जाए, नाव डूबने तक, जाल फटने तक। प्रभु जी इनके इच्छा से भी, इनके सोच से भी परे बड़े आशीषों से भर दे। ऐसा नौकरी इनको प्रदान कर प्रभु जी, इनके कर्ज आज जड़ से दूर कर दे, इनके बच्चे के शादी की रुकावट दूर कर दे, इनके बेटी की शादी हो जाए प्रभु, इसी साल में शादियां हो जाएं। जिनके भी प्रभु जी, जिन्होंने भी प्रार्थना कर करके थक गए, ये प्रार्थना जब से शुरू हो गया तब से अब जुड़ रहा है, लेकिन आपको लगता है कि सबको आशीष मिल रहा, मुझे नहीं। आज आपके जीवन में प्रभु आशीष दे, आज आपके इस हालात में प्रभु आशीष दे। एक को भी प्रभु खाली होकर ना जाने दे, आपके पड़ोसी को भी, आपके रिश्तेदारों को भी, आपके सहयोगी को भी प्रभु आशीर्वाद दे रहा है। आज के दिन ब्लेसिंग आ जाए, बाहर जाने की रुकावटों को दूर कर दे, फंसा हुआ पैसा आपको प्राप्त हो जाए, आपका लोन चुकाने के लिए आपको बंदोबस्त हो जाए, आपके आंसुओं को आज पोंछ डाले। यीशु मसीह आपको इस वचनों के द्वारा आप जितना समा नहीं सकता उतना ब्लेसिंग देगा। मैंने पिछले दिन आपको कहा, प्रभु ने काना विवाह के अवसर पर उन मटकों में जो पानी के लिए रखा हुआ था, प्रभु अंगूरी रस से भर दिया है। मेरे हिसाब से जरूरत से भी ज्यादा था। तो इसी तरह जब प्रभु बरकत देता है ना, बाकी बचेगा। 5,000 खाने के बाद या फिर 25 से या 30,000 खाने के बाद 5 रोटी का जो बाकी 12 टोकरे में भर गया था। ये प्रभु के आशीर्वाद का पहचान है प्यारे भाई बहनों। आज ये ब्लेसिंग आपको प्राप्त होगा। मैं आपको सबको ब्लेस करना चाहता हूँ यीशु मसीह के नाम पर। कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ मिलकर आपके कमर के दर्द से, आपके रीढ़ की हड्डी के तकलीफ से, घुटने के तकलीफ से, वेरिकोस वेन से, गुर्दे के बीमारियों को, यूट्रस के परेशानी से प्रभु आपको ब्लेस कर रहे हैं। आमीन। जीवित परमेश्वर, मैं इन सभी भाई बहनों के शारीरिक, आत्मिक और भौतिक सारे अवस्थाओं को तेरे हाथों में समर्पित करता हूं। ये वचन सुनकर, वचन बांटते हुए, वचन पर विश्वास करते हुए जो भी प्रार्थना कर रहे इस वक्त, लिखकर, अपना नाम लिखकर इस वचन को आज रिसीव कर रहा है, अपने ज़रूरतों के साथ साथ लिख रहा है, दूसरों को बांट रहा है, इस वचन पर विश्वास कर रहा है, इन सबके जीवन में आज सर्वशक्तिमान ईश्वर की आशीष और बरकत आ जाए। मैं इस कलीसिया के सारे अगुवाओं के साथ इनको ब्लेस करता हूं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको अपना आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्यारे भाई और बहनों, आज बड़ी खुशी की बात है। आज बुधवार होने के नाते शांति भवन रिट्रीट सेंटर में 1 डे कन्वेंशन है, बुधवार की प्रार्थना है। अभी सवेरे 11 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक हमारे इस चैनल में ही आपको इसको लाइव देखने का मौका है। हमारे साथ जुड़ जाइए। बहुत सारे आशीष, बहुत सारी कृपा, वचन सुनने का, सीखने का आपको मौका मिलेगा। और याद रखिएगा, प्रार्थना चाहता हूं मैं आप सबों से, जितने लोग हो सके, अभी इसी इतवार को 14 तारीख को महीने का दूसरा इतवार होने के नाते शांति भवन में रात्रि जागरण है। और पहली बार हमारे शांति भवन चैनल में, इसी चैनल में आप इसको लाइव देखेगा। इतवार को शाम को 4 बजे से रात 9 बजे तक सब लोगों को जुड़ना है समय पर। हालेलुया। ये अद्भुत का रात, अभिषेक का रात होगा। इसलिए जागरण प्रार्थना के लिए
प्रार्थना करके तैयार हो जाइए प्यारे भाई और बहनों। जो फास्टिंग कर सकते हैं फास्टिंग कीजिएगा। जो मेर्सी रोसरी बोल सकता है मेर्सी रोसरी बोलिए, करुणा की विनती। जो रोसरी बोल सकता है ऐसा कर लीजिएगा। जो मिस्सा बलिदान सुन सकता है ऐसे कर लीजिए। आपको साथ देना ही है। अभी थोड़े ही दिन रह गए हैं, ये 3-4 दिन सभी लोग, शांति भवन फैमिली के सभी लोग, ऑनलाइन में प्रार्थना सुनने वाला सभी लोगों को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। आप सबको एक साथ मिलकर इसी वन डे कन्वेंशन का और रात्रि जागरण का सफलता के लिए प्रार्थना करना और इसमें शामिल होना है और अनुग्रह को प्राप्त करना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं विश्वास करता हूँ आप जरूर साथ देंगे, क्योंकि आप लोग साथ देते आए हैं। पिछले दिनों में माँ मरियम के ईद के लिए आपने बढ़ चढ़कर प्रार्थना की है, इसलिए भारत देश के सभी स्टेट से लगभग आपने सहयोग दिया इस रात्रि जागरण के लिए। इसके सफलता के उपलक्ष्य में जरूर प्रार्थना कीजिएगा। आज रात 8 बजे संध्या का आशीर्वाद में फसीजो आपके साथ होंगे। कल सवेरे 5:30 बजे हम प्रभु की छत्र छाया प्रार्थना में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए प्रार्थना में बने रहिएगा। आप लोग एक दूसरों के लिए प्रार्थना करें, वचन को दूसरों तक शेयर करना भी ना भूलिएगा। गॉड ब्लेस यू। आज के दिन आप जरूर अद्भुत देखेगा। आमीन।